पास ट्रांसफ़र करते हैं जी, लेकिन जो सत्यता ये है कि वैकेंसी जो है इन्हीं के पास रखा हुआ है। किसके पास? आयोग के पास। जबकि अभी 2 दिन पहले कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हम लोगों की वैकेंसी को ही हटा दिया गया है। 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी कृषि विभाग में नहीं आई है। नहीं आएगी, हटेंगे नहीं, और ये यहाँ हमें वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ ला रहे हैं। हम लोग कल से यही कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, इसमें पूरी आयोग की गलती है। सब जब चुनाव आता है तो चुनाव में एकदम जुमलेबाजी, बड़े बड़े वादे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में 5 लाख लोग को नौकरी दिए, ये आप वैकेंसी तो रिपीट कर रहे हैं ना सर। तो बताइए, आप अगर कृषि छात्रों के साथ ही ऐसा करेंगे तो कैसे आप भारत का नाम रोशन कराएंगे? इतने हाथ यूपी SSS का है, उतने यहाँ सरकार का है, क्योंकि सरकार के अंडर में यूपी SSS के अंदर में गवर्नमेंट थोड़ी ना है। लेकिन सर आयोग ने पूरी हम लोग की भर्ती गायब कर दी है अपने विभाग में। हम लोग यहाँ से गन्ना संस्थान, यहाँ से कृषि विभाग दौड़ रहे हैं, कोई जवाब मिलने को तैयार नहीं हम लोग के लिए। सर बताइए, हम लोग सर पढ़ाई करें कि विभाग दौड़ें? रोजगार के लिए युवाओं का संघर्ष लगातार जारी है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ धरना प्रदर्शनों की भी शुरुआत हो चुकी है। कल पिकअप भवन पे कृषि छात्रों ने रोजगार के लिए विरोध प्रदर्शन किए थे। इनकी मांग थी कि पद निकाले जाएं, वैकेंसियां निकाली जाएं, मगर मांग पूरी नहीं हुई। लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जमा है। यूपी SSS के माध्यम से इनकी ये भर्ती होनी थी, जिसको लेकर यहाँ पे मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। कल आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन पूरा दिन किया था, किसी से मुलाकात बात हुई कोई? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ का एक सदस्य, हमारे पीछे तमाम हज़ारों छात्र जो है खड़े हुए हैं। और कल हमारी उप सचिव माननीय प्रियंका जी से बात हुई थी और उनके निर्देशानुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सीधा गोल पट्टी बढ़ा दिया कि आप लोग जाइए संस्थान, गन्ना संस्थान और संबंधित विभाग। तो हम लोग संबंधित विभाग कृषि भवन गए और उसके बाद गन्ना विभाग भी गए। तो गन्ना विभाग में निदेशक जी ने कहा है, वहाँ पे माननीय नलिनी जो है कश्यप जी थी, उनके माध्यम से ये पता चलता है कि जो संबंधित विज्ञापन है वो आयोग के पास रुका हुआ है। अब आयोग जो है वो किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता है, वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं जी, लेकिन जो सत्यता ये है कि वैकेंसी जो है इन्हीं के पास रखा हुआ है। किसके पास? आयोग के पास। लेकिन आयोग नहीं चाह रहा है कि कृषि विभाग की नौकरियां निकाली जाए। क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं चाहती कि निकाली जाए? आयोग विभाग के पाले में गेंद फेंक रहा है, विभाग आयोग के। बिल्कुल टोपी ट्रांसफ़र कर रहा है। 1-2 दिन से यही चल रहा है कि टोपी ट्रांसफ़र चल रहा है। ये 1-2 दिन से नहीं है, ये विगत 5 साल से चल रहा है, क्योंकि 5 साल से नौकरियाँ नहीं आई हैं। लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2018 में आई थी। 2018 के बाद से कोई भी वैकेंसी कृषि विभाग में नहीं आई है। तो हमारी मांग है, हम सभी विद्यार्थियों की जो भी तैयारी कर रहे हैं कृषि संबंधित, उनकी यही है मांग कि जो विज्ञप्ति है वो जल्द से जल्द जारी करी जाए। चूँकि पेट 2021 जो है लागू हुआ था, तो PET का एग्ज़ाम दिया हम लोगों ने। वो यही इसलिए हम लोगों ने दिया था कि सोच ये थी कि 2021 पेट में हम लोग देंगे, वैकेंसी आएगी तो हम लोग सभी रोजगार पा जाएंगे। 5 साल आपने कहा कि 5 साल से भर्ती नहीं आई। दूसरा 4 साल से, करेक्ट कर लेते हैं, 4 साल से भर्ती नहीं आई। दूसरा दिन आज आप लोगों का आंदोलन का हो गया, क्या उम्मीद है? अब उम्मीद यही है कि हम लोग जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यही लोग बैठे रहेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे। आपको जैसे पहले से जानकारी हुई होगी, कल बताया गया होगा कि 2021 का जो कैलेंडर आया था उसमें साफ दिया हुआ था कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उसी में स्टूडेंट 4 साल से लगे हुए थे, मतलब जब सभी क्या आ गया था कैलेंडर। जो अब की अभी 2 दिन पहले कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें हम लोगों की वैकेंसी को ही हटा दिया गया है और हम लोगों को पे इतना प्रेशराइज कर दिया गया है। हम लोग सिर्फ पेट देते रहे, इसकी कोई वैकेंसी का नाम है ही नहीं। मतलब वो कैलेंडर में था, उसको भी हटा दिया। हमारे कहने का मतलब है, हमारे सारे दोस्त यही कह रहे हैं कि अब जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी हटेंगे नहीं। और ये यहाँ हमें वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ से यहाँ ला रहे हैं। हम लोग कल से यही कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ कहते हैं कि अब यहाँ फंसी है, फिर कहते हैं कृषि वहाँ जाइए, फंसी है, ये सब बचा रहे हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात हुई? वो बता रहे हैं कि हमने यहाँ से सब कुछ भेज दिया है, आपके वहाँ सब है। ये आयोग की सीधा आयोग पे डाल रहे हैं और यहाँ कहते हैं आयोग विभाग के बारे में गेंद डाल रहा है, विभाग आयोग के। मंत्री कह रहे हैं हमने सब दे दिया, मगर इन तमाम पूरी प्रक्रिया में छात्र पिस रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं। तो किसकी गलती मानते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि विभाग मंत्रालय कहे और जो अधिकारी ना करे, आयोग ना करे? सर, इसमें पूरी आयोग की गलती है। सब जब चुनाव आता है तो चुनाव में एकदम जुमलेबाजी, बड़े बड़े वादे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कहते हैं। ठीक,
अभी पिछली नियुक्ति हुई थी 2018 वालों की, तब उन्होंने कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास 2500 का अधियाचन रखा है जिसे हम जल्द से जल्द जारी करेंगे। 2500 का अधियाचन आया, वो भी अखबार में आया, ठीक, फरवरी 2000। हालांकि योगी जी के माध्यम से हाँ, निकालने की पूरी कोशिश की गई थी कि कृषि विभाग बहुत बड़ा विभाग है, ठीक, सब उसमें इसमें लिखा था कि हमारे पास, मंत्री जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, आयोग की गलती है, योगी जी ने खुद कहा कोई था गलती नहीं कि है। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग इतना सक्षम है कि पूरे विश्व को 5 साल लगातार खिला सकता, बैठे बैठे कुछ ना किया जा सके। अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन में नाम इस तरह ये था। तो बताइए आप, अगर कृषि छात्रों के साथ ही ऐसा करेंगे तो कैसे आप भारत का नाम रोशन कराएंगे? बार बार जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सरकार की गलती नहीं है, तो क्या आयोग मुख्यमंत्री से ऊपर आ जाएगा, या क्या आयोग जो है विभाग एक मिनट सरकार से ऊपर है, जो एक मिनट जो इतनी जब मुख्यमंत्री का आदेश के आयोग नहीं मानेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? आयोग अपने टाइम पे काम कराता नहीं, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया आप 100 दिन में इतने कीजिए, उनको थोड़ी पता है। पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए ना। हाँ, वो तो उनको लेना चाहिए, अब पता नहीं क्या है, पर ये लोग कुछ निकालते नहीं, इनके पर रखा है, कह रहे हैं कि वहाँ आप जाइए गन्ना अनुसंधान वहाँ बात कीजिए। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि नौकरियां रखी हैं, वोट दीजिए, आइए ले लीजिए। चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, क्या लगता है? सर हमको तो लगता है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो नौकरी दी गई है बेसिकली वो पुलिस डिपार्टमेंट में और शिक्षकों की भर्ती हुई है, बाकी कोई भर्ती हमको ज़्यादातर दिखता नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे भाई ने बताया कि 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद 4 साल बाद जो 2021 में पेट कराए, पेट में उन्होंने विस्तृत जो कैलेंडर जारी किया, सारे विज्ञप्ति जारी की, टारगेट दिए उन्होंने कि हम लोग 4.5 साल हो गया था उसका, उन टाइम पीरियड में बोले थे कि मेरा 6 महीना बाकी है और हम 50,000 नियुक्ति देंगे। पिछले ही कार्यकाल में उन्होंने 2021 के पीएटी के थ्रू 50,000 वैकेंसी निकाली, 30,000 वैकेंसी निकाली, जिसमें एग्रीकल्चर का जो पीटी और टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक का था 2500 पोस्ट। उसके लिए उन्होंने 19 फरवरी को एग्ज़ाम डेट डाला था, लेकिन इसी बीच उन्होंने 4 दिन पहले यूपी SSC ने 2022 पीटी का नया कैलेंडर जारी कर दिया और 2021 जो पीटी का थ्रू जो वैकेंसी थी उनको फुलफिल नहीं किया। हमारे कहने का मतलब यही है, सरकार जो जुमलेबाजी करती है कि हम 0 टॉलरेंस पर 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिए, ये आप वैकेंसी तो रिपीट कर रहे हैं ना सर, क्योंकि 2500 वैकेंसी तब इस वाले कार्यकाल में आपका ऐड हो रहा है और 2021 पीटी की वैकेंसी 2022 पीटी में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कहाँ अपने बातों पर खड़ा है? इस पर जितने हाथ यूपी SSC का है उतने यहाँ सरकार का है, क्योंकि सरकार के अंडर में यूपी SSC के अंदर में गवर्नमेंट थोड़ी ना है। इसमें दोनों लोग का दोष है, क्योंकि योगी जी ने कहा जब विभाग, आयोग और सरकार, हाँ क्या दिखा रहे हैं? पिछले कैलेंडर में पूरा दिखाओ भाई, सीधा रखा था पिछले कैलेंडर में, और आपकी बार कैलेंडर का फरवरी में पेपर होना था पिछले कैलेंडर में, फरवरी माह में, और आपकी जो कैलेंडर है नया उसमें कोई मेंशन ही नहीं है। ये देखो नया कैलेंडर, ये देखिए, रुको दिखा रहे हैं आपको, ये देखो इसमें, हाँ वो हटा ही दिए, इसमें हटा ही दिया गया, कोई वैकेंसी के नाम ही नहीं दिया इसमें, जो न्यू कैलेंडर है। तभी हम लोग मतलब कृषि वैकेंसी को सूखा कर दिए। ये मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये पुरानी जो आई थी भर्ती, ये निकली थी 2500 पदों की पुराने कैलेंडर पे। ये किस साल के कैलेंडर था? ये था, फिर इसके बाद, हाँ ठीक है, हाँ फरवरी 2022 में एग्जाम होना था, 2500 पदों पे भर्ती थी। उसके बाद ये कैलेंडर जब दूसरा अपडेट होकर आता है, ठीक है, अप्रैल 2022 में 15 दिन, तो इसमें सीधे ये पद भी गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये अब ये जो पद का पूरा मामला है, जो 2500 पद निकले, पहली बात तो 2018 से भर्ती नहीं आई, फिर उसके बाद 2500 आए हैं, हाँ अच्छा आप ही लोगों के साथ ही ने बताया था। खैर जब भी हो 4-5 साल हो गए मोटा, ठीक है, तो एक बार पद आते हैं, फिर उसके बाद भर्ती कैंसिल हो जाती है, फिर आप लोग संघर्ष करते हैं, तो ऐसे कैसे चलता रहेगा? सर हम लोग ज़िंदगी की तरफ बहुत संघर्ष में चल रही है। हम लोग पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे कि इस साल भर्ती आ जाएगी, हम लोग पेपर दे देंगे, लेकिन सर आयोग ने पूरी हम लोग की भर्ती गायब कर दी है अपने विभाग से, और जो बोलने की तैयारी नहीं है, और हम लोग धोखे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आयोग से कृषि विभाग से कोई अध्याचन नहीं आया है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे अध्याचन आके वापस लौट गया है। हम लोग यहाँ से गन्ना संस्थान, यहाँ से कृषि विभाग दौड़ रहे हैं, कोई जवाब मिलने को तैयार नहीं हम लोग के लिए। सर बताइए, हम लोग सर पढ़ाई करें कि विभाग दौड़ें, हम लोग क्या करें? सीधी गलती किसकी मानते हैं? आयोग की गलती सर, आयोग की गलती है, और इनके जितने कर्मचारी हैं सर इनकी गलती है। कोई कॉपरेट नहीं है, कोई भी सर कॉपरेट नहीं करना चाहता। इनका वादा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है, लेकिन कैसे करेंगे? अगर इस तरह जुमलेबाजी चलेगी तो किस तरह हो पाएगा? मुझे यही प्रशासन की तरफ से सारे नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन की ये गलती हो जाती है कि उसको सही रूप से, सही दिशा में उसको कैसे लागू करना है, किस तरीके से जमीन पे रूपांतरित करना है, वो कुछ भी इनको नहीं पता है। सारे लोग सिर्फ AC की हवा खाते रहते हैं सुबह से शाम तक। कल से यहाँ पे बैठे हैं, कोई बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा ऊपर वालों को। कहाँ से आप? कहाँ से?
मैं लखनऊ से ही हूँ सर। मैं चुनाव से पहले भी हम लोग आए थे तो बताया गया था कि मतलब हम लोगों को लग रहा था कि शायद आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोगों की वैकेंसी नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ बताया गया था कि आचार संहिता का कोई आप लोगों की वैकेंसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ इसका पता ही नहीं चल रहा कि कब आएगी वैकेंसी की नहीं आएगी। वो लोग कह रहे थे कि आचार संहिता का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वैकेंसी आपकी आ जाएंगी, लेकिन अब जो कैलेंडर आया इसमें हम लोगों की कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये जो पेपर में आया था उसकी भी कटिंग हमारे पास है, तो सीधा सीधा उसमें लिखा था हिंदुस्तान का है, गन्ना परीक्षक 2500। तो कुल मिला के मुद्दा यही है कि लंबे समय से भर्तियां नहीं निकली हैं, छात्रों को रोज़गार चाहिए क्योंकि रोज़गार ज़रूरी है बेहतर भविष्य के लिए और उसके अलावा अन्य तमाम चीज़ों के लिए। रोज़गार न मिलने की वजह से ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आकर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। जब आयोग जाते हैं तो आयोग विभाग के पाले में गेंद डाल देता है, विभाग आयोग के पाले में। ऐसे में जो पिस रहे हैं वो छात्र और इनका भविष्य पिस रहा है। देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि कब इनकी सुनवाई होती है और कब इनको रोज़गार मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।